ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम ज्योतिष संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं और ये ले रहे हैं कि मंगल ग्रह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाली बात है। आपने देखा होगा कि कई मनुष्य जीवन में बहुत क्रोधी होते हैं। मतलब अगर आप उनसे प्रेम से भी बात करो तो उनका जो स्वभाव है वो क्रोध अधिक प्रकट करता है। अब ऐसा योग कुंडली में कब बनता है जिसके कारण व्यक्ति जो है क्रोधी हो जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है। ये तमाम उन ज्योतिषाचार्य लोगों को भी समझना चाहिए और साथ में जो ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं वो भी समझें और जिनको थोड़ा बहुत भी कुंडली के बारे में अध्ययन है वो भी सीखें। इस बात को सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह एक जो है इस प्रकार का ग्रह है जिसके अंदर में क्रोध अधिक है और क्रोध अधिक होने के कारण, क्योंकि इसीलिए जब विवाह भी होता है तो वो भी इसी आधार पर मंगली लड़के का मंगल के साथ विवाह इसीलिए किया जाता है कि ताकि दोनों का स्वभाव एक जैसा रहे। इस विषय पे तो आपने समझ ही लिया। अब कारण यह है कि कुछ लोग जो क्रोधी होते हैं, गुस्सेबाज होते हैं, जिन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, वो मंगल की वजह से किस प्रकार कुंडली में प्रभाव डालता है, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूं। आप इस बात को तो जानते हैं, अगर लग्न में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति मंगली तो होता है। ये तो ठीक है, सबको पता है कि ऐसा मंगल के बैठने से जो है व्यक्ति मंगली हो जाता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार लड़के का बैठा है उसी प्रकार लड़की का भी बैठा हो तो उनका विवाह आपस में हो जाता है। मंगल जो है शरीर के अंदर में रक्त संबंधी विषयों के बारे में हम जान सकते हैं। अब मंगल से आदमी क्रोधित क्यों होता है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो उच्च का है वो दसम भाव में है और मंगल जो नीच का है वो चतुर्थ भाव में है। यानी 10 अंक है, अंक 10 है तो मंगल उच्च का हो जाएगा। अगर जहां मंगल बैठा वहां अंक 4 लिखा है तो मंगल नीच का हो जाएगा। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि अगर मंगल दसम भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली तो देता है, सब कुछ देता है, धन दौलत गाड़ी शौहरत सब मिलेगा आपको। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दसम अगर मंगल के जहां मंगल बैठा है कुंडली में कहीं पर भी अगर वहां अंक 10 का है तो आपका मंगल उच्च का है और अगर वहीं पर अंक 4 है और मंगल बैठा है तो आपका मंगल नीच का हो गया। अब मंगल के उच्च के होने पर व्यक्ति के जीवन में उसे सब
प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका व्यवहार अधिक संपन्न होने के कारण वाणी में कटुता आ जाती है। वो अपने सामने किसी भी व्यक्ति को अपने से ऊपर नहीं समझता। वो सोचता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा योग्य और मुझसे बड़ा धनी कोई नहीं है। ये मंगल का प्रभाव तब है जब मंगल उच्च का है। मैं फिर आपको बात बोल रहा हूं, आप यहाँ भाव में मत जाइए। आप ये देखिए कि यहाँ पर मंगल बैठा जो है उसका अंक क्या है। अगर मंगल का अंक 10 है तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सब कुछ आपको आपके हिसाब से प्राप्त हो जाएगा। यही मंगल जहाँ बैठा है वहाँ अंक अगर 4 लिखा है तो आपका मंगल नीच का हो जाएगा। और मंगल नीच के होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका मैं थोड़ा सा आपको बतलाता हूं। अगर मंगल नीच का पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई भी बुरे से बुरा कार्य करने के लिए हिचकता नहीं है। और अगर वह विवाह भी करता है तो वो भी अपनी मनपसंद का करेगा, उसे किसी के प्रति कोई आदर नहीं रह पाता। ये मंगल का प्रभाव है। और वह अपनी मनमानी करेगा, जीवन में जब भी करेगा अपनी मनमानी करेगा जब मंगल नीच का हो जाए। आप उससे बोलेंगे आप प्रेम प्रसंग में मत फंसिए तो वो वहां जाके फंसेगा। आप उससे बोलेंगे ये कार्य आप मत कीजिए, वो कार्य वो करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है आपे में नहीं रहता है और वह नीच का हो जाता है। जब आदमी नीच हो जाए, कोई भी व्यक्ति जीवन में जब नीच हो जाए तो फिर उसे किसी प्रकार की श्रम या बेश्रम का कोई मतलब नहीं रहता है, तो वह नीच हो जाता है। तो नीच होने पर जो है मंगल जीवन में वो कार्य कर जाता है जब अंक 4 हो और वहाँ मंगल बैठा हो, तो जिसकी मनुष्य ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, इतना जो है गलत कार्य भी मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में कर लेता है। ये ज्योतिष की सटीक गणना मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मंगल दोष है, ये तो एक अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा जो है मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो मैंने तो यही किया है। बाकी अगर इस प्रकार की किसी व्यक्ति की कुंडली हो तो वह अपनी कुंडली का स्वयं निर्णय ले सकता है। हाँ, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि इनके साथ में कुछ शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति बैठ जाए या अन्य कोई और शुभ ग्रह इनके साथ बैठ जाए तो फिर इसका जो परिणाम होता है वो थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूं कि आज आपको मंगल के बारे में एक विशेष जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।